Good morning, dear students. Yesterday we discussed our analytical paragraph, okay, which comes in your board exam of 5 marks in your writing section, okay, आ सकता है. तो हो सकता है कुछ बच्चों को कल एक एग्जाम्पल से समझ ना आया हो. आज हम एक और एग्जाम्पल उसका डिस्कस करेंगे, ओके. नाउ सी, here I have given you an example of a pie chart, okay, which shows how internet users aged 16 plus, means जिनकी age 16 plus होती है, they prefer to access the internet at home and other places, okay, कि कैसे वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कौन से डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज दिखाई गई है. देखो बच्चों, 33% इन्होंने स्मार्टफोन्स के लिए दी हैं कि 33% जो यूज़र्स होते हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, एंड 4% जो होते हैं वो अदर, यानी कि कोई और इन चारों में से जो अलग डिवाइसेस बचे हैं उनको यूज़ करते हैं. 30% आपकी लैपटॉप यूज़र्स के लिए, 19% टैबलेट यूज़र्स के लिए, 14% डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए, ओके. तो ये हमारे पास डेटा गिवन है. इसी को हमें पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, जो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिखा भी है. नाउ विल स्टार्ट कि कैसे हम इसको अपने पैराग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो देखो बच्चे, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट. दिस ग्राफ शोज द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे, ओके, इन विच पीपल aged 16 and over were asked about their preferred devices for accessing the internet. मीन्स जिस बारे में हमें ये पैराग्राफ लिखना है, ओके, ये चीज़ आपके क्वेश्चन में दी होगी. देन पार्टिसिपेंट मैंशनड 4 मेन डिवाइसेस, कि जितने भी लोगों से पूछा गया उन्होंने इन 4 डिवाइसेस के बारे में बताया. अ स्मार्टफोन, a laptop, a tablet, and a desktop computer. Okay, so this is enough in our introduction part. अब इन चारों डिवाइसेस की अलग अलग परसेंटेज जो गिवन है उनकी कंपैरेटिव स्टडी हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे. सी, from here your next paragraph. From the pie chart, it is clear that the majority of participants prefer to use smartphones and laptops with just 3% difference between the two. आप देख सकते हैं अपने पाई चार्ट में कि आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप में यूज़र्स में कितना डिफरेंस है. ओनली जस्ट 3% डिफरेंस है इनकी यूज़र्स में, ओके. मीन्स मेजॉरिटी आपके स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं, 30% आपके लैपटॉप यूज़र्स, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इन दो डिवाइसेस को ही यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स को या फिर स्मार्टफोन्स को. नेक्स्ट लाइन रीड करो. टू गो ऑन, ओके. 30% like to use a laptop. A desktop computer accounts for 14% of users' preferred devices. Okay, आप देख सकते हैं कि 14% आपके डेस्कटॉप यूजर्स हैं. Then see, only a small minority prefer a device other than these four. Okay, I think I have missed a line about tablet कि 19% prefer to use tablet. Okay, so only the minority cases हमारे क्या है, only this 4%, कि सिर्फ 4% ऐसे यूजर्स बच गए हैं जो इन चारों से अदर कोई डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं टू एक्सेस द इंटरनेट. ओके, सी नेक्स्ट. सो इन कंक्लूजन पार्ट व्हाट वी कैन से, यही जो अब हमने इतना स्टडी किया है यही आपको कंक्लूजन में निकालना है कि हमारे मेजॉरिटी यूजर्स जो हैं वो स्मार्टफोन के हैं, एंड दी माइनॉरिटीज़ आर इन फेवर ऑफ टैबलेट और डेस्कटॉप. मीन सबसे कम हमारे डेस्कटॉप के हैं. अब इससे आप एक चीज़ क्या अगर सोच सकते हो, आप अपने माइंड पे अगर जोर डालो तो स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ घर में ही बैठ के यूज़ नहीं कर सकते. मीन्स वो आपको आपके घर तक ही बाउंड नहीं करके रखता है. आप बाहर भी किसी लोकेशन पे होगे तो आप इंटरनेट ईजिली एक्सेस कर सकते हो. ओके, तो ये चीज़ें आप अपने कंक्लूडरी पार्ट में इंक्लूड कर सकते हो. सी, इन कंक्लूजन, सिंस मोबाइल एंड पोर्टेबल डिवाइसेस आर द मोस्ट पॉपुलर डिवाइसेस, ओके, जो हैं भी आजकल, it is clear that many participants are accessing the internet outside their homes. है ना, कि क्यों वो आजकल हमारे बीच इतने पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि वो हमें सिर्फ हमारे घर की लोकेशन तक बाउंड नहीं करके रखते हैं. हम बाहर चाहे कहीं भी हो, हम इजीली इंटरनेट इन डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं एक्सेस.
The desktop computer is the least popular of the main 4 devices. ओके, आप देख सकते हैं पाई चार्ट में भी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं जो हमारे घर में हुआ करते हैं आजकल इतने नहीं देखने को मिलते हैं. आपको ऑफिसेज में, स्कूल्स में, इन सभी जगहों पे ही देखने को मिल सकते हैं. घर पे ज़्यादातर लोग या तो लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए. ओके, सो डेस्कटॉप आजकल लोगों में इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं रही है. दे आर द लीस्ट पॉपुलर डिवाइसेस. And future we can probably expect to see more and more people accessing the internet with smartphone as their preferred devices. है ना, कि आप फ्यूचर में भी यही देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप को ही यूज़ किया करेंगे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. सो दिस इज़ वॉट यू are expect to write in while whenever you are given such type of question. ओके, तो क्वेश्चन बच्चे ज़रूरी नहीं है आपका पाई चार्ट की ही फॉर्म में होगा. आपको और भी कोई लाइन ग्राफ भी गिवन हो सकता है या कोई आउटलाइन भी गिवन हो सकती है, जैसा इन केस आपको लेटर्स में गिवन होती है कि उस आउटलाइन के बेस पे आपको अपना जो मैंने कई आपको एडिटोरियल लेटर्स कराए हैं जिनमें आउटलाइन गिवन होती है. तो इन द सेम वे यहाँ भी गिवन, जैसे पहले स्टोरी में गिवन हुआ करती थी, ऐसे यहाँ भी गिवन हो सकती है. उसके बेस पे आपको अपना पैराग्राफ लिखना पड़ेगा या फिर ऐसे कोई टेबल की फॉर्म में डेटा या फिर पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ओके, जो भी होते हैं. तो इन सभी को आपको बस अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक पैराग्राफ की फॉर्म में इन तीनों चीज़ों को, इन फॉर्मेट का ध्यान रखना है. बच्चे इसमें मैंने हेडिंग नहीं दी है, आप हेडिंग दे सकते हो कि इंटरनेट एक्सेस डिवाइसेस. ओके, सो सबसे पहले आपको अपना टाइटल देना है, हेडिंग देनी है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैंने आपको कहा था, आप अपने क्वेश्चन में रीड करके देखना किस बारे में आपका चार्ट गिवन है, वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है. आपको सिर्फ एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देनी है कि व्हाट इज़ योर चार्ट इज़ ऑल अबाउट. ओके, देन इन योर इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें आपको आपकी बॉडी पार्ट जिसमें आपको अपने ग्राफ को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना है. मैंने आपको बताया था कि आपको कंपैरेटिव और कंट्रास्ट स्टडी दिखानी है आपकी बॉडी पार्ट में कि कितने % यूज़र्स क्या करते हैं. जैसे इन केस हमारे ये था इंटरनेट यूज़र्स था, तो उसमें आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दिखानी है कंपैरिजन्स करते हुए. ओके, देन लास्ट वन इज़ योर कंक्लूडरी पार्ट. कंक्लूजन में आप उसमें आपने कंक्लूजन में क्या निकाला, जैसे यहाँ हमारी माइनॉरिटीज़ ये निकल के आ रही थी, उससे क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट निकल के आ सकता है फॉर फ्यूचर, ऐसा कुछ जो भी आपको सेंस आपके ग्राफ से निकल के आ रही है, कुछ सिमिलर चीज़ आपको अपने कंक्लूजन पार्ट में देनी है. और कंक्लूजन को और इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही लंबा नहीं लिखना है, जस्ट प्रिसाइज होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए. आपको पैराग्राफ लिखते टाइम भी अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, सिर्फ 100 to 150 वर्ड्स में ही होना चाहिए. इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी है अपनी वर्ड लिमिट, अदरवाइज आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं. ओके, सो टुडे I had posted the answer for your yesterday's graph which I gave you to write on your own. So match your answer whether you have written correct or not. If not, write the correct one from here. Okay, today also I'm giving you some exercises based upon these analytical paragraphs only. Try to solve them on your own. If still you face any doubt, you may ask me. Okay, thank you बच्चे.